और इस बीच एक बड़ी खबर और इस पूरे मामले में मेघालय सरकार में मंत्री पॉल का बयान सामने आया है। पॉल ने कहा कि ये लव ट्रायंगल का केस है, सोनम रघुवंशी ही मुख्य आरोपी है। सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेघालय सरकार में मंत्री पॉल ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि सोनम ही मुख्य आरोपी है। सुनिए क्या कुछ कहा। Kepala Menteri bah ke setiap jongi ilak pen syai sabar kalong syai kedar bah ke Meghalaya kalong ke Basingan kalong perlok bat ki turis hendai lada ki turis ki kelak kriminal te ngin kumnungin penyadai kata. Oh, they should have just remained indoor. Boleh kinuan sini. Ya. Abiang. All right. Okay. Thank you. We'll keep updating you as and when more. और वहीं यूपी एडीजी अमिताभ यश का बड़ा बयान सामने आया है। गाजीपुर पुलिस के कस्टडी में सोनम है, जल्द ही सोनम की कस्टडी सौंप दी जाएगी मेघालय पुलिस को। यूपी पुलिस ने सोनम से कोई पूछताछ नहीं की है, यह बयान सामने आया, सुनिए। साथ अमिताभ यश सर हैं। सर, क्या जानकारी देंगे इस पूरे मैटर में? सोनम द्वारा स्वयं ही अपने परिजनों को सूचित किया गया था कि वो काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मार्ग पर स्थित है वहाँ मौजूद है। उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को सूचना दी और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को बताया। गाजीपुर पुलिस ने तत्काल लगभग 3:30 बजे सुबह सोनम को बरामद किया। उसके बाद नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के तहत उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है और उसके बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। गाजीपुर पुलिस को ने एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस को सूचना दे दी है। मेघालय पुलिस की टीम रास्ते में है और जैसे ही वो पहुंचते हैं उन्हें सोनम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। उनके द्वारा ही आगे की नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जाएंगी। सर, वहाँ के कप्तान के द्वारा यह भी बताया गया कि सोनम से उनके परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत भी कराई गई, तो कहीं न कहीं पहचान भी पुख्ता हुई है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये सोनम ही है और स्वास्थ्य परीक्षण में कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं सामने आया है। क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा ये जानकारी है कि शिलोंग से लेकर यहाँ तक की दूरी उन्होंने कैसे पूरी की? कह रहे हैं कि बदहवास अवस्था में आई थी, वहाँ पर रात में पहुँची थी, किस माध्यम से कैसे आई? चूँकि उनका कोई इंट्रोगेशन नहीं किया गया है और यूपी पुलिस किसी भी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में इसके पूर्व में जुड़ी नहीं रही है, इसलिए इन सवालों का जवाब अभी हम नहीं दे सकेंगे। उसके इंट्रोगेशन के बाद शिलोंग पुलिस इसकी पूरी जानकारी करने के बाद इन सवालों के जवाब दे पाएगी। सर, एक सवाल और कि जिसे मध्य प्रदेश और शिलांग की पुलिस तो इन्वॉल्व है इस मैटर को लेके, क्या यूपी पुलिस भी किसी मामले को लेकर इनके ऊपर FIR करेगी या कोई पूछताछ करेगी या किसी अपराध को लेकर आगे बढ़ेगी? इस पूरे केस की लीड इन्वेस्टिगेटर शिलोंग पुलिस ही है, उन्हीं के द्वारा पूरी विवेचना की जा रही है और उनके पास ही सारी जानकारियाँ हैं, तो उन्हीं के द्वारा सारी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। यूपी पुलिस से जो भी असिस्टेंस की आवश्यकता होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आप लोगों से जो भी मदद लेना चाहेंगे। यहाँ पर थोड़ी हलचल भी तेज हो गई है, पुलिस का मूवमेंट भी यहाँ पर थोड़ा देखने को मिलने लगा है, तो यहीं इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ से फिर जो है ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस आरोपियों को ले जा सकती है, क्योंकि शिलांग की उस पहाड़ी पर जहाँ पर कि ये घूमने गए थे हनीमून के दौरान, उसी जगह पर हत्या हुई और जिस तरह के सुराग एक के बाद एक मिल रहे हैं, जिस तरह से राजा रघुवंशी की मां बता रही कि टिकट जो है वो सोनम ने ही कर लिया था बिना राजा की जानकारी के, और सोनम के जो हमारे पास सूचना है कि सोनम के जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, वो पहले से गुवाहाटी। शिलोंग पुलिस को सौंप दी जाएगी सोनम। गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है सोनम रघुवंशी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शिलोंग पुलिस को सौंपी जाएगी सोनम। ये ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को भेजा जाएगा और उसके बाद जांच पड़ताल होगी, तमाम तरह के सवाल किए जाएंगे, सवालों का जवाब मिलेगा, बड़े खुलासे होंगे। गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है अभी इस वक्त सोनम। और इसी खबर पर अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है सोनम, अब से कुछ ही देर बाद शिलोंग पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम भेजी जाएगी।
अब बिल्कुल देखिए, गाजीपुर पुलिस ने जब से उसे अपनी कस्टडी में लिया है तब से ही ये स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ बात को रखा है कि किसी भी तरह की कोई गहन पूछताछ पुलिस की तरफ से नहीं की जाएगी, क्योंकि जांच का जो जांच अधिकारी है इस पूरे मामले का वो या तो शिलांग की पुलिस है, मेघालय की पुलिस है, वरना इंदौर की पुलिस जो गुमशुदगी की एफआईआर के हिसाब से जांच कर रही है ये है। और प्राथमिक तौर पर यही जानकारी है और इंतजार इस समय यहाँ पर मेघालय पुलिस का है। जो मेघालय पुलिस पहुंचेगी और इसके बाद मेघालय पुलिस पहुंचकर यहाँ पर कस्टडी लेगी और कस्टडी के बाद इस पूरे घटनाक्रम में जो मूल किरदार है, जो केंद्र बिंदु है, जो हत्या के दौरान भी मौजूद था, जिसने एक तरफा प्लान बनाया शिलांग जाने का, मेघालय जाने का, जिसने परिजनों से पूछे बिना पूरा प्लान बनाया, एक ही तरफ की टिकट कराई, क्या वो पूरी साजिश थी, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या दिमाग में चल रहा था, इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे और इंतजार मेघालय पुलिस का है। इस समय गाजीपुर के वन सेंटर में, ट्रामा सेंटर के बगल में इस समय मौजूद है सोनम और वहां पर उसे रखा गया है। इंतजार इस समय मेघालय से आ रही पुलिस का किया जा रहा है। वो पुलिस जब आएगी तो आगे की तफ्तीश किस तरीके से हैंडओवर लेकर वो यहां से उसे जाएगी, उस पूरी तफ्तीश का इंतजार है। बिल्कुल राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ और यकीनन इस पूरे हत्याकांड में कई सारे खुलासे हुए। चौंकाने वाले खुलासे के बाद राजा और सोनम दोनों की मां हैरान है। सोनम की मां जहां निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं, तो वहीं राजा की मां दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कह रही हैं। गोविंद से हुई एक बिट्टी मिल गई है और वहाँ मिली और मैं जा रही हूँ, बस इतनी बात। वो गोविंद वहाँ के लिए निकल गया? हाँ निकल गया, बस ये मालूम। तो देखिए हम फिर से माता जी बस छोटी सी एक मिनट रुक जाना। देखिए हम एक मिनट रुक जाओ। हमारे साथ सोनम की माँ है, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हम उनसे बात करते हैं। माता जी बहुत परेशान नहीं करेंगे, बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या जानकारी आपके यहाँ शुरुआत में आई? बस यही कि बिट्टी मिल गई है और वहाँ पे है और मैं जाऊँगा, बस मेरे पास। ये गोविंद ने आपको? हाँ बस। अच्छा, अब लेकिन एक और चीज आ रही है। अच्छा, दूसरा पहलू ये कि शादी हंसी खुशी से, मतलब राजी सहमति से? सब राजी सहमति से हुई। पहले से दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी ना, हमको क्या मालूम। अभी भी सोनम के मुंह से उगलाओ कि राजा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम वही थी। और जब मैंने सोनम से बात करी थी, इसके बाद मैं राजा से बात करी थी 15 मिनट बाद, तो सोनम ने मेरे से हेलो नहीं बोला था कि मम्मी लो इनसे बात कर लो, डायरेक्ट उसको फोन दिया गया था। तो सोनम ही बता पाएगी कि क्या हुआ राजा के साथ। मैं सोनम के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। जो दावे मेघालय सरकार, मेघालय पुलिस कर रही है कि उसकी हत्या की गई और इसमें सोनम के साथ जो 3 लड़के थे वो इन्वॉल्व हैं और सोनम इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, इस पर भरोसा हो रहा है? देखो, मेरा लड़का तो हाथ से चला गया, अगर सोनम का हाथ है तो आगे आएगा ही सरी। अगर इस राजा की हत्या में सोनम, जो कि आपकी बहू है, अभी शादी हुई थी 11 मई को, अगर वो इन्वॉल्व है तो उसे सजा होना चाहिए? उसको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। राजा के मर्डर के बाद से लापता चल रही उसकी पत्नी सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में है। सोनम की शादी से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक क्या कुछ हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सोनम राजा की शादी, फिर राजा का खौफनाक अंत और अब लापता चल रही सोनम की गिरफ्तारी। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने मामले में सोनम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी राजा के मर्डर से जुड़े हर एक राज का अब पर्दाफाश होकर रहेगा।